सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अल्पना श्रीवास्तव आज आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 3 बिंदु और चंद्र बिंदु पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा के शब्दों में बिंदु और चंद्र बिंदु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि हिंदी भाषा में बिंदु व चंद्र बिंदु न होते तो बहुत सारे शब्दों को बोलना, लिखना और समझना संभव नहीं हो पाता। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले हमने पढ़ा था मात्राएं, जिसे आपने अच्छे से समझा था ना, आपकी समझ में आ गया था। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु की मात्रा। अब हम आपको पढ़ाते हैं अनुस्वार की मात्रा, यानी कि बिंदु की मात्रा। अनुस्वार के बारे में हम आपको बताते हैं और ये दिखाते हैं कि इसका चिन्ह कैसा होता है। बच्चों, इसका चिन्ह एक खड़ी लाइन होती है और उसके ऊपर एक बिंदी होती है। इसे क्या कहते हैं? बिंदु की मात्रा। और इसका उच्चारण क्या होता है बच्चों? इसका उच्चारण अंग होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों, अनुस्वार की मात्रा को समझाने के लिए हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे और उस पर अंक की मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको समझाएंगे कि अंक की मात्रा क्या होती है। चलिए बच्चों, अब आप देखते हैं। क्या देखेंगे? देखेंगे चित्र और शब्द। तो देखिए, ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये एक बंदर का चित्र है। इस पे कौन सी मात्रा लगी है? इस पे बिंदु की मात्रा, यानी कि अंक की मात्रा लगी है। क्या लिखा है? ब पर अंक की मात्रा, द क्या हो गया? बंदर। आपको समझ में आ गया ना? इसके बाद बच्चों, हम लोग देखते हैं दूसरा चित्र। इसमें देखिए क्या है? ये एक हंस का चित्र है। इस पे देखिए तो कौन सी मात्रा लगी है? इस पे अंक की मात्रा लगी है, यानी कि बिंदु की मात्रा लगी है। क्या हो गया? हाँ, हंस। इसके बाद देखिए बच्चों, ये कौन सा चित्र है? ये पंखा का चित्र है, पंखे का चित्र है ना? इस पे देखिए कौन सी मात्रा लगी है? अंक की मात्रा लगी है। क्या हो गया? पंखा। इसके बाद देखिए बच्चों, कौन सा चित्र है? ये पतंग का चित्र है। इसमें क्या लिखा है? त पर अंक की मात्रा ग। क्या हो गया? पतंग। इसके बाद देखिए बच्चों, कौन सा चित्र आ रहा है? ये है जंगल का। इसमें बहुत सारे जानवर है ना। अब देखिए, जंगल पे कौन सी मात्रा लगी है? जंगल पर ज पर कौन सी मात्रा लगी है? ज पर अंक की मात्रा लगी है। जंगल। क्या हो गया? जंगल, यानी अंक की मात्रा या बिंदु की मात्रा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये क्या लिखा है? ये लिखा है अंगूर। अ पर बिंदु लगा है, यानी अंक की मात्रा। ग पर बड़ा ऊ की मात्रा और र। क्या हो गया? अंगूर। इतना तक तो आपकी समझ में आ गया ना? इसके बाद हम देखते हैं अनुनासिक की मात्रा, यानी चंद्र बिंदु की मात्रा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक की मात्रा या चंद्र बिंदु की मात्रा। इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चंद्र बिंदु की मात्रा कैसी होती है और इसे कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा में हम एक आधे गोले की रेखा खींचते हैं और उसके ऊपर बीच में एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं। ये हमारी बन गई चंद्र बिंदु की मात्रा। अब हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। चलिए बोलिए तो मेरे साथ। जिन स्वरों का उच्चारण मुख के और नासिका दोनों से किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं? वे अनुनासिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुनासिक कहलाती हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। यानी मैंने अभी अब पढ़ाया ना, अनुनासिक की मात्रा को चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक की मात्रा भी कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम एक बार पुनः पढ़ते हैं। बोलिए। जिन स्वरों का उच्चारण मुख
और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। ये मात्राएं किस पे लगती हैं आपको पता है? ये मात्राएं स्वरों पर लगती हैं। आप ध्यान से देखिए, ये मात्राएं किस पे लगती हैं? स्वरों पे। जैसे अ, आ, छोटा ऊ, री आदि। चलिए अब हम चित्रों के माध्यम से अनुनासिक की मात्रा पढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, च पर आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु, फिर द क्या हो गया? चांद। देखा, जब हम इस चांद बोलते हैं तो ये ध्वनि हमारी मुख और नाक दोनों जगह से निकल रही है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये चित्र किसका है? बांस का। ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, स, बांस। क्या हो गया? बांस। यानी कि आप ध्यान से सुनिए, ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु पे क्या निकल रहा है? इस पे मुंह और नाक दोनों से आवाज निकल रही। ये देखिए क्या है? सांप। सांप पर भी चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। क्या हो गया? सांप। इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है? बांसुरी। ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, स पर उ की मात्रा, र पर ई की मात्रा। क्या हो गया? बांसुरी। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं ये किसका चित्र है? ये एक गांव का चित्र है। गांव पे कौन सी मात्रा लगी है? गांव पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। यानी कि ग पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, व, गांव। इसके बाद देखिए बच्चों, ये रेगिस्तान का चित्र है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें ऊंट दिख रहा है। ऊंट। ऊंट पे कौन सी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक से समझ में आ गया ना आपको? अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग हम मुंह और नाक से दोनों से करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया ना? एक बार आप फिर बोलिए, आँख। क्या बोलेंगे? आँख। आँख पे कौन सी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु की मात्रा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम पुस्तक से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर एक बार दिखाती हूँ हमें कौन सा पाठ पढ़ना है। हमें पाठ 3 बिंदु और चंद्र बिंदु पढ़ना है ना, पुस्तक से भी। इसके पहले मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए, उसके द्वारा आपको बिंदु और चंद्र बिंदु समझाया। चलिए एक बार फिर हम अपनी पुस्तक से इसे दोहराते हैं। देखिए तो बच्चों, पहला क्या है? बिंदु और चंद्र बिंदु। अभी मैंने आपको बताया ना कि बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अब बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। समझ में आया आपको? अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका चिन्ह क्या होता है आपको पता है ना? बिंदु होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? बिंदु होता है। जैसे गंगा, चंचल आदि। समझ में आ गया ना आपको कि बिंदु क्या है, यानी कि अनुस्वार क्या है। अब इसके बाद अभी मैंने आपको इसके पहले ये भी बताया था कि चंद्र बिंदु क्या होता है। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक आपको ने पढ़ा था ना इसके पहले। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अनुनासिक क्या है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है। अनुनासिक में जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। और ये किस पे लगते हैं? ये स्वरों पर लगती है।
अब मैंने आपको बताया था ना इसके पहले कि ये स्वरों पर लगती है। कौन कौन से स्वर थे? अ, आ, उ, री आदि। बस हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। बच्चों, अब हम पुस्तक से बिंदु और चंद्र बिंदु की मात्रा बोलकर देखते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है? बिंदु की मात्रा पे आपकी पुस्तक में दिया है ना, बोलकर देखो। तो पहला क्या है? पहला हम बिंदु वाली मात्रा बोलते हैं। हंस, पंडित, अंग, दंत, बंदर, संतरा, चंदा, गंगा, लंगूर। ये सब कौन सी मात्रा है? ये सब अंग की मात्रा है। इसका उच्चारण हमेशा नाक से होता है। अब आइए हम चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते हैं, यानी कि अनुनासिक वाले शब्द। ठीक है, अभी देखिए ये क्या लिखा है? हंस। इसका उच्चारण कहाँ से निकलता है? आप फिर से बोलिए तो। हंस, नाक और मुंह दोनों से निकलना ना। हंस। 5, अंगूठा। क्या है? अंगूठा। दांत, बाह, सांप, चांद, गांव, लंगड़ा। फिर से देखिए, चांद, गांव, लंगड़ा। ये हमने पढ़ लिया ना। अब हम आते हैं पुस्तक अभ्यास पे। में पेज नंबर 17 देखिए तो। आओ कुछ करें। इसमें पहला प्रश्न है, मंजूषा से चुनकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को सही जगह पर लिखो। इसमें दिया है ना बहुत सारे शब्द, गंगा, मुंह, आँख, तांगा, घंटी, डंडा, सांप, शंख दिया है। अब देखिए उसके नीचे बिंदु और चंद्र बिंदु लिखा है। उसके में आपको क्या करना है? ऊपर से बिंदु वाले शब्दों को छांट करके लिखना है। पहले में क्या लिखा है? गंगा। तो हम लोग गंगा कहाँ लिखेंगे? बिंदु वाले शब्दों में लिखेंगे। दूसरे में क्या है? घंटी। घंटी को भी हम लोग बिंदु वाले शब्द में लिखेंगे। फिर डंडा, उसके बाद क्या है? शंख। ये सब हमने बिंदु वाले में लिख दिया ना। अब देखिए दूसरा है चंद्र बिंदु। अब आपको क्या करना है बच्चों कि चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट करके आपको यहाँ लिखना है। आपको कहाँ लिखना है? चंद्र बिंदु वाले जगह पे लिखना है। चंद्र बिंदु में पहला शब्द हमारा क्या है? मुंह। दूसरा आँख, तीसरा तांगा, चौथा सांप। ये चारों शब्द को आपको चंद्र बिंदु वाले में लिखना है। ठीक से समझ में आ गया आपको? आप इसे अपने आप से पुस्तक में करें। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, चित्र देखकर शब्दों पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मात्राएं लगानी है। कहाँ पे बिंदु लगेगा, कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। ये क्या है? हंस। हंस पे कौन सी मात्रा लगेगी? कौन सी लगेगी? बिंदु की मात्रा। हाँ, इस पे हम लोग बिंदु की मात्रा लगाएंगे। ये क्या लिखा है? चांद। चांद पे कौन सी मात्रा हमको लगानी है? चंद्र बिंदु की मात्रा। इस पे हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद देखिए ये तीसरा चित्र किस चीज़ का है? पतंग का। पतंग के ऊपर हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे? कौन सी मात्रा लगाएंगे? पतंग के ऊपर हम लोग अंक की मात्रा लगाएंगे।
और उसके बाद देखिए क्या दिया है, बांसुरी। क्या लिखा है, बांसुरी। बांसुरी पे हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। पूंछ, पूंछ पे भी हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, पंखा। पंखा पे हमको क्या लगाना है, अंक की मात्रा लगाना है। ये काम आप अपनी पुस्तक में अच्छे से करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, चंद्र बिंदु वाले मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, और दूसरे में आपको इन चित्रों पर अनुस्वार की मात्रा यानी कि बिंदु की मात्रा लगानी है। इससे आप लोग सुंदर सुंदर करिएगा और लिंक पर डाल दीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग कॉपी में काम शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।